Okay, dear students, today I am going to start your second chapter, which is A Long Walk to Freedom, written by Dr. Mandela itself. He also did many struggles to achieve the freedom, and now he has called so many dignitaries to attend their first Independence Day, that means the first day of liberty. So here we start the lesson. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre found by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Dawn means began. कहता है कि 10 मई को जो 10 मई का जो दिन है बड़ा ब्राइट और क्लियर रूप से शुरू हुआ। वो कहता है कई दिनों से फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड मीन्स आई हैव बीन गैदर्ड बाय डिफरेंट डिग्निटरीज मतलब डिफरेंट रिस्पेक्टिव पीपल्स एंड वर्ल्ड लीडर। इन लोगों से मैं घिरा हुआ था who were coming to pay their respect before the inauguration. जो इनॉग्रेशन क्या हो गया? किसी चीज का मुहूर्त करना, जो मुझे इनॉग्रेशन से पहले रिस्पेक्ट देने आए हैं। वो कहता है साउथ अफ्रीका की सॉइल पर ये सबसे बड़ी गैदरिंग है, और गैदरिंग भी कहाँ होगी? द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर होता है ओपन थिएटर, ऊपर कोई छत ना हो, और सीढ़ीदार वो सीट बनी होती, जो सबसे नीचे सीट पर होगा और सबसे फ्रंट पर होगा, जैसे थिएटर्स में भी होता है। मैंने पिक्चर में दिखा रखा है, जो फर्स्ट पिक्चर मैंने दिखाई थी, तो एम्पी थिएटर में होगा जो प्रिटोरिया में है। और कहता है फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दशकों से, डेकेड्स होता है 10 साल का एक, दशकों से इस सीट पे किसका राज रहा है? व्हाइट लोगों का। एंड नाउ it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब इस जगह पूरा एक रेनबो दिखाई दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लोग दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के झंडे दिखाई दे रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इनॉग्रेशन मनाने आए हैं। अब वो आगे बताता क्या हुआ था उस दिन। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. de Klerk was the first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Then when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. अब वो कहता है द ऑथर वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर, अपनी डॉटर के साथ था जेननी, और फर्स्ट द टू वाइस प्रेसिडेंट टुक एन ओथ, पहले दो जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने शपथ ली। देन व्हेन हिज टर्न केम, जब उसका टर्न आया तो उसने क्या किया? ही कमिटेड टू रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट, और मतलब समर्पण कर देगा क्या? हिज एंटायर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ, इनटू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, कंट्री की भलाई के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी
and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. अब क्या कहता है वो कि जब उसने अपने जो असेंबल्ड में जो एक साथ वहां इकट्ठे हो रखे थे सब लोगों को उसने देखा और कहा, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. वो कहता है इस न्यूबॉर्न लिबर्टी को, यानी नई नई जो आजादी हुई है, एक चीज तो कंफर्म है कि मैं उसको ग्रांट, कंफर्म इज ग्रांट, ऑनर, मैं उसको ऑनर देता हूं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, जो हमें इतना जबरदस्त ह्यूमन डिसास्टर का एक्सपीरियंस रहा है, यानी अश्वेत लोगों के साथ वहां बड़ी बेदर्दी से काम किया जाता था. तो कहता है इस एक्सपीरियंस से अब जो एक सोसाइटी आई है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, जो सोसाइटी बॉर्न हुई है, जो हमने आजादी इतने संघर्ष के साथ ली है, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, इस सोसाइटी पर अब पूरी मानवता को प्राउड होगा. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Now, outlaws. Outlaws किसे कहते हैं? जिनसे कोई संबंध नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में बड़े क्रूर रूल होता था, ब्रिटिशर्स बहुत इनको परेशान करते थे, तो इसलिए उस कंट्री से कोई संबंध रखता नहीं था. तो ये कहता है कि आज तक हम क्या थे? आउटलॉ थे, यानी एक समाज से बिल्कुल अलग थे, और आज हमारी धरती पर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, अंतरराष्ट्रीय जाने पहचाने मेहमान आए हैं, और सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारी जो जीत है, ये जीत जस्टिस की है, पीस की है और ह्यूमन डिग्निटी की है. एक अपना स्वाभिमान के लिए है, अपने स्वाभिमान के लिए वो लड़े. ठीक है जी. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन होता है स्वतंत्रता, जो बड़े संघर्ष के बाद अपने पॉलिटिकल स्वतंत्रता पाई है. वी प्लेज आवरसेल्व्स to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और हम ये कसम खाते हैं कि अपनी इस पब्लिक को हम गरीबी से, डेप्रिवेशन, अन्य चीजों से जो वंचित रहता था आदमी, उनसे, दुखों से, और जेंडर, जो जेंडर बेसिस पे जो एक्सप्लॉइटेशन होता था गर्ल्स और बॉयज के बेसिस पे, इन सब डिस्क्रिमिनेशन से हम अपने पब्लिक को स्वतंत्र करेंगे. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर. कहता है कभी भी इस धरती पर अब एक के द्वारा दूसरे को ऑप्रेशन मीन्स दबाया नहीं जाएगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. लेट फ्रीडम रेन. गॉड ब्लेस अफ्रीका. इतनी ग्लोरियस अचीवमेंट पे सन कभी भी चुप नहीं रहेगा, यानी डूबेगा नहीं. ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ अंधकार छा जाएगा. तो कहता है लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता बनी रहे. गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को भगवान आशीर्वाद दे. तो ख्याल रहे, ये जो नेल्सन मंडेला है क्या लिख रहा है? ऑटोबायोग्राफी, और बता रहा है कि उस दिन पर्टिकुलर जो फर्स्ट डे हमने सेलिब्रेट किया था या इनॉग्रेट किया था, तो उस दिन क्या क्या हुआ था. नाउ अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carrier rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. और थोड़ी देर बाद जब हमने ऊपर देखा अपनी आंखों से, तो क्या ऊपर क्या थी? अरे एक लाइन बनी हुई थी जेट्स की, हेलीकॉप्टर्स की और दूसरे जहाजों की. ठीक है. और ये डिस्प्ले किस लिए था? कि हम इस नई डेमोक्रेसी को, नई इलेक्टेड डेमोक्रेसी को सलाम करते हैं.
Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals, from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और थोड़ी देर में जो साउथ अफ्रीकन फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल थे, बेडेक मीन उनके जो सीने सजे हुए थे, डेकोरेटेड विद मैनी रिबन्स एंड मेडल्स, कई रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, वो सब मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे सल्यूट किया और प्लेजली लॉयल्टी की, यानी वो वफादार रहेंगे. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. वो कहता मुझे इस बात का अंदाजा है कि आज से कुछ साल पहले अगर ये आते तो मुझे सल्यूट नहीं करते बल्कि अरेस्ट कर देते. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. शेवरन हो गया एक वी शेप में, जैसे वी होता है एबीसीडी का वी शेप में जेट्स आए, उन्होंने एक पैटर्न बनाया वी शेप का और कई तरह के कलर छोड़े जिनसे एक साउथ अफ्रीकन फ्लैग बना. The day was symbolized for me by the playings of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel Afrika and black singing Die Stem. The old anthem of the Republic, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. और कहते हैं फिर दोनों तरह के नेशनल एंथम बजाए गए, एक वो जो पहले अंग्रेज गाते थे और एक वो जो साउथ अफ्रीकन पहले से अपना नेशनल एंथम मानते थे. वो कहता है ऑल दे दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, हालांकि उस दिन दोनों में से कोई भी इसको नहीं जानता था गा क्या रहे हैं. दे वंस डिस्पाइज, जिससे वे नफरत करते थे, जिस नेशनल एंथम से वो नफरत करते थे उसी नेशनल एंथम को गा रहे थे. एंड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और बहुत जल्दी ही उन्हें ये दिल से याद भी हो जाएंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people. और वो कहता है अब इनॉग्रेशन के दिन अचानक मुझे याद आ गया था कि कैसे ये वाइट स्किन पीपल ने डोमिनेशन मतलब जबरदस्ती उन पे कब्जा किया, जबरदस्ती उन पे रूल किया. किन पे? डार्क स्किन पीपल पे, और उनकी ही धरती पर. जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किया था वैसे सेम वहाँ था. ऑफ देयर ओन लैंड, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन societies in the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned. और वो कहता है अब इस डेकेड में, जबकि मुझे क्या हो गया 8th decade में 80 साल का, that system had been overturned, उस सिस्टम को अब उलट दिया गया है forever and replaced by one that recognize the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. अब एक ऐसा सिस्टम लाया है जो हर किसी को महत्व देता है, ये नहीं देखता कि इनकी स्किन कैसी है, डार्क है या व्हाइट स्किन वाले हैं, सबके लिए एक समान है. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. अतः उस दिन मुझे फिर याद आ रहे थे वो लोग जिनकी वजह से सब कुछ हुआ. वो कहता मैं आज जो भी हूँ वो उन सब लोगों की वजह से हूँ जो मेरे से पहले इस दुनिया से चले गए, जो अफ्रीकन पेट्रॉइड थे, जिन्होंने बेचारी पता नहीं कितनी तकलीफ सही थी. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. कहता मुझे बड़ा पेन हुआ था कि एक तो मैं उनको थैंक्स नहीं कर पाया और ना ही अब वो कभी ये स्वतंत्रता देख पाएंगे कि उन्होंने जो बलिदान दिए
उनकी वजह से आज देखो साउथ अफ्रीका कहाँ आ गया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Apartheid हुआ वही जो रेशियल बेसिस पे रूल करते थे। डार्क स्किन पीपल को बड़ा तड़फाया जाता था, उनको मतलब छोटी छोटी चीजें भी अलाउड नहीं थी, जैसे आप किसी वाइट के साथ नहीं बैठ सकते, आप ट्रेन में बैठ नहीं सकते, जैसे हिंदुस्तानियों के लिए था, उनको भी ट्रेन अलाउड नहीं थी, ठीक है ना, ऐसे ही ये था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स if not generations recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthless, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of oppression to create such height of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. फिर वो उन सब लोगों को याद करता है जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए, और वो कहता है कि हालांकि मेरे देश काफ़ी रिच है मिनरल्स में, जो इस धरती में काफ़ी मिनरल्स है, लेकिन मैं ये मानता हूँ मिनरल से ज़्यादा कीमती यहाँ के लोग हैं, जो बड़े सच्चे हैं, अच्छे हैं और डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. वो कहता है मैंने जो कुछ भी सीखा है अपने इन्हीं कामरेड से सीखा है जो अब चले गए हैं। मैंने देखा है कैसे उन्होंने रिस्क लिया, कैसे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. तो मैंने सीखा साहस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर डर नहीं है, इसका मतलब है कि डर को तुमने जीता। The brave man is not he who does not feel afraid. बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो उस डर को जीत लेता है, उसके ऊपर जाके ही वो बहादुर बनता है। Okay? Then no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human hearts than its opposite. Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. वो कहता है कोई भी आदमी शुरू से नहीं सीखता है कि हेट किसे करना किसे नहीं करना, सब बराबर ही हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो हेट सीख सकता है उसको लव भी सिखाया जा सकता है। वो ये कहता है इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, जब हमारा डार्केस्ट टाइम था, हम जेलों में भरे रहते थे, इतना हमें तड़पाते थे कि हमारी लिमिट खत्म हो जाती थी, तो आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। मुझे एक गार्ड की आंखों में फिर भी थोड़ी बहुत मानवता झलकती थी, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चाहे वो सेकेंड के लिए हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन इससे मुझे एक उम्मीद मिलती थी और मैं कहता था कि नहीं, अपने संघर्ष को जारी रखूंगा। Man's goodness is a flame that can be hidden but never be extinguished. कहता है आदमी की जो अच्छाई है वो एक ऐसी आग की तरह है जो कुछ देर के लिए छुप तो सकती है लेकिन never extinguished, बुझ नहीं सकती। In life, every man has twin obligation. Obligation होते हैं कर्तव्य। एक आदमी के लाइफ में दो कर्तव्य होते हैं, दो दायित्व जो उसे निभाने हों। Obligation to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. एक obligation अपने परिवार के प्रति और एक obligation अपने देश के प्रति। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his
own inclination and abilities. और एक सोसाइटी जहां आदमी फ्री हो, हर कोई आदमी अपने दायित्व को अच्छे से निभा सकता है. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी सिटी में मेरे कलर की वजह से, क्योंकि मैं काला था, ये करना बहुत मुश्किल था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. साउथ अफ्रीका में एक कलर्ड आदमी, कलर्ड यहाँ का मतलब है ब्लैक, अगर किसी अपने दोस्त की हेल्प भी करता था या अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ आवाज उठाता था तो उसको परिवार से अलग कर दिया जाता था और कहीं दूर भेज दिया जाता था. A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. कहता है शुरू में मैंने अपनी फैमिली से ऊपर अपने देश को नहीं रखा. पहले तो मैं भी अपनी फैमिली के बारे में सोचता था, लेकिन मुझे वो सब भी नहीं करने दिया गया जो मुझे एक लड़के होने के नाते या एक भाई होने के नाते या एक फादर होने के नाते या एक हस्बैंड होने के नाते जो मुझे अपने परिवार को सुविधाएं देनी थी, मैं वो भी नहीं दे पाता था इस कंट्री में. आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री. कहता मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं हाँ भाई स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा या ऐसी कोई बात थी. आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. बस मैं तो ये चाहता था मैं आजाद रहूं किसी भी रूप में. फ्री टू रन इन द फील्ड near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. कहता मैं नदी में नहा सकूं, मदर की हट के पास खेल सकूं, मिलीज मीन्स मेज, मक्का जिसको कहते हैं, उसको रोस्ट कर सकूं और स्लो मूविंग बुल्स की बैक पे बैठ के एंजॉय कर सकूं. जो एक बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है वही दिखाया इसमें. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने पापा की बातें सुनता रहा, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये करना, वो करना, तब तक मुझे किसी ने परेशान नहीं किया. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. कहता है जब मैं थोड़ा जवान हुआ तब मुझे पता लगा जो बॉयहुड फ्रीडम थी एक इल्यूजन था. इल्यूजन मीन्स भ्रम. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट. और तब मुझे इसकी एक भूख लग गई कि नहीं, आज़ादी तो चाहिए भाई, आज़ादी तो मैं लेके रहूंगा. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. ट्रांजिटरी कहते हैं टेम्पररी. मतलब सबसे पहले तो मैं अपने लिए फ्रीडम चाहता था, एक टेम्पररी फ्रीडम कि भाई मैं थोड़ा रात में बाहर कहीं घूम सकता हूँ. उनको घूमना भी अलाउड नहीं था. या रीड व्हाट आई प्लीज, या मैं पढ़ सकूं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ. एंड गो वेयर आई चूज, और मैं वहां जा सकूं जहां मैं जाना चाहता हूँ. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. और फिर जोहान्सबर्ग से मैंने अपनी ये जर्नी शुरू कर दी. चाहे अपनी फैमिली हो, चाहे मेरी अचीवमेंट हो, चाहे मैं कुछ कमाना चाहता हूँ, उसकी मुझे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए. मैं क्या करना चाहता हूँ, कैसे जीना चाहता हूँ, मेरे को एक लॉफुल लाइफ मिलनी चाहिए. लॉ इसमें मुझे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. कहता है तब मुझे पता लगा सिर्फ मेरी फ्रीडम को कर्टेल तो कैसे कहते हैं, पर्दा डालना, लेकिन यहाँ पर रुकना हुआ. सिर्फ मेरी फ्रीडम को नहीं रोका गया था, हर वो शख्स जो मेरी तरह दिखता था उसकी फ्रीडम को कर्टेल किया गया. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की
और फिर मुझे फ्रीडम की भूख हुई। तब मैंने कहा भाई अब फ्रीडम चाहिए। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेटेड मीन चेंज। उस बस ये मेरे डिजायर हो गए कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, उनका अपना स्वाभिमान है, अपनी रिस्पेक्ट है, और इस चीज ने मेरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और उसने एक जो डरा डरा सा नौजवान था उसको एक बोल्ड कर दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। उसने एक ऐसे शख्स को जो लॉ को मान के चलता था उसे एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और इस चीज ने एक परिवार वाले आदमी को एक मॉन्क कहते हैं साधु, सन्यासी की तरह बना दिया, जो इधर उधर जाता था कि नहीं अब मुझे देश के लड़ना है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. ये हो सकता था कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट या आज़ादी मिल जाती जब मैं इतना कर रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, फ्रीडम इंडिविजुअल नहीं होती, सबको फ्रीडम बराबर मिलनी चाहिए। मैं अगर अच्छा हूं लेकिन मेरे दूसरे लोगों पे चेन बंधी हुई है तो समझ लो मुझ पे बंधी हुई है। और अगर मेरे सारे लोगों पे चेन बनी है, यानी सारे लोग एक बंधुआ मजदूर की तरह एक लेबरर्स हैं, तो समझ लो मैं भी लेबरर्स हूँ। फिर मैं अकेला आजादी का क्या करूंगा? मुझे तो अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ना था। ओके, देन आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर जो किसी को दबाता है और ऑप्रेस्ड जो दबता है। वो कहते दोनों को ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं बेवजह तो आत्मा आपकी भी परेशान होती है। तो कहता है दोनों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रिजुडिस कहते हैं किसी के बारे में धारणा बना देना, अब ये काले लोग तो ऐसे होते हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है। तो इस तरह के जो इस विचारधारा के जो लोग थे, नैरो माइंडेडनेस थे, वो कहता उनको जेल के अंदर होना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। वो ये भी कहता है कि मैं वास्तव में फ्री नहीं हूं अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम को ले रहा हूं। यानी बात वही हुई, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों ही परेशान है। जो किसी के साथ हिंसा कर रहा है वो भी, और जिसके साथ हिंसा हो रही है वो भी। तो यही वो कहता है कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दबाने वाला हो या जिसे दबाया गया हो, दोनों से ही क्या लूटी गई है? ह्यूमैनिटी, मानवता। उन दोनों में ही मानवता नहीं है। इसलिए वो चाहता था कि हमारा अफ्रीका ऐसा बने जहां ना ही कोई ऑपरेसर हो और ना ही कोई ऑप्रेस्ड। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड।